हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज F5 बीकॉम, F5 बैक, F5 बीएमएस के अंदर अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्टॉक वैल्यूएशन। कुछ सम्स हमने ऑलरेडी कवर किए, तो बढ़ते हैं आज के सम की तरफ, जिसमें कुछ नए पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का क्या दिया है। देसाई एंड कंपनी, a trader of plastic toy, had 12,000 toy valued at rupees 3 per toy। देसाई कंपनी के पास 12,000 टॉय है और एक टॉय का कीमत है 3 रुपए पर टॉय। He purchased and sales during the first 6 month ending 31st December 2013 whereas under। पहले 6 महीने में कितना परचेज कितना सेल्स है वो क्वेश्चन में दिया है, और उसके पहले से आपके पास कितना सामान था वो भी दिया है। 22 जुलाई, 23 जुलाई, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 31 दिसंबर डेट्स दिए। परचेज कितना है, सेल्स कितना है, ये सब आपको दिया है। आगे दिया है cost of stock on 31st December 2013 under each of the following method FIFO and weighted। आपने वो क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट फाइंड करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों मेथड बोला है, FIFO मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। पहले FIFO से करेंगे और फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट से करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं सम, देखते हैं क्या दिया है। दिसंबर 6 महीना एंडिंग, यहाँ पे एक नया पॉइंट आपको मिलने वाला है। 6 महीने का हिसाब किताब करने का है। तो 6 महीना मतलब कब से कब तक आपका ईयर एंड क्या है, तो आपको जुलाई से चालू करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 महीना हो गया। तो आपको जो भी ईयर स्टार्ट होने वाला है वो कब चालू होने वाला है, 1 जुलाई को, और एंड कब होने वाला है, दिसंबर को। मतलब ये जो 6 महीने का हिसाब है वो 1 जुलाई 2013 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक चलेगा। इस बीच आपने कितना खरीदा है, कितना बेचा, उसका हिसाब करना है यूजिंग FIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई को। पहले 1 जुलाई 2013 को कंपनी के पास कुछ बैलेंस था। कितना बैलेंस था, 12,000 टॉय बैलेंस था। कितने रुपए वाला, 3 रुपए पर टॉय। तो आई कैन से मेरे पास 12,000 यूनिट बैलेंस में था। एक का यूनिट 3 रुपया था, मतलब इसका कॉस्ट हो गया 36,000। बात समझ में आया क्या? अभी मैं कौन सा मेथड करने वाला हूं, फीफो। कैसे करने वाला हूं, तो फीफो का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले सामान आएगा पहले वो बिकेगा, पहला आएगा पहला बिकेगा। एग्जाम्पल, मेरे पास पहले से 12,000 टॉय पड़ा है, फिर मैंने और 10,000 खरीदा, फिर मैंने और 5,000 खरीदा। अब मुझे 200 टॉय बेचना है, तो क्या मैं पीछे वाले से बेचूंगा, नहीं। 12,000 है, पहले इसको खत्म करो, ये खत्म होएगा तो दूसरा यूज करो, दूसरा खत्म होएगा तीसरा यूज करो। मतलब जब भी बेचने वाले हो तो पहले स्टॉक में से बेचने का, कम पड़ा दूसरा स्टॉक, फिर कम पड़ा फिर तीसरा स्टॉक यूज करने का। ये मेथड का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आया क्या? तो अब मेरे पास पहले से फर्स्ट इन में कितना है, 12,000 है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया है, 22 जुलाई 2003 को हमने सेल किया है 5,000 टॉय। कितने में, 20 रुपए में। तो तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख, 22 तारीख, 22 जुलाई 2013 को सेल्स हुआ। देखो ये परचेज का कॉलम है, ये सेल्स का कॉलम है और ये बैलेंस का कॉलम है। तो यहां पे आपने कितना सेल किया है, 5,000 टॉय बेचा है। मेरे पास है क्या, हाँ सर 12,000 टॉय तो है आपके पास, तो 12 में से कितना बेचा, 5,000। कितने में बेचा, 3 रुपए। सर 20 रुपया दिया है सर। इसके पहले भी मैंने आपको बताया हमेशा इसमें कॉस्ट पे बिकने वाला है, सेल्स प्राइस पे नहीं, क्योंकि ये कॉस्ट बुक है, इसमें कॉस्ट में हिसाब किताब होता है, प्रॉफिट पे नहीं होता है। तो सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने में खरीदा उसका कॉस्ट उतने में यहां से कम होगा, क्योंकि ये कॉस्ट बुक है। तो कॉस्ट बुक में सिर्फ कॉस्ट आता है, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। तो 5,000 टॉय जिसका कीमत था 3, यानी कि 15,000। तो अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 12,000 में से 5,000 चला गया तो 7,000, और 36 में से 15 चला गया तो कितना, 21,000। पर यूनिट कितना, 3 ही है ना।
तो अब ये मेरा बैलेंस आ गया। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? बढ़ेंगे 22 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 22 तारीख के बाद 23 जुलाई 2013 को परचेज किया गया है और ब्रैकेट में कुछ नया वर्ड दिख रहा है, कैरेज इनवर्ड। ये कुछ नया पॉइंट है आज के लेक्चर में। हमने परचेज किया है, कितना परचेज किया है? 10,000 टॉय परचेज किया है, 15 रुपए ईच, और कैरेज इनवर्ड दिया है 1000। जरा देखते, परचेज किया है तारीख पे तारीख 23 तारीख, तो 23 जुलाई 2013 को 10,000 यूनिट खरीदा है। कितने में खरीदा है? देखो तो 15 रुपए में खरीदा है। तो 10,000 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है बताओ? 10,000 इंटू 15 करोगे तो 15,000 आएगा, बराबर है? 15,000 तो आ गया, बट 15,000 के अलावा कुछ कैरेज इनवर्ड भी आपने पे किया है। कैरेज इनवर्ड मतलब सामान लाने के टाइम का खर्चा, जो कि सामान में ऐड होगा, बराबर है? तो 10,000 टॉय 15 रुपए का था, 15,000, लेकिन 1,000 रुपया ऐड हो गया, तो अब उसका कॉस्ट तो बदल जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा? 16,000 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? अरे बात समझा? पक्का समझा? 15,000 कैसे आएगा? तो 10,000 इंटू 15 करते आपको 15,000 आ जाए, सिंपल। लेकिन 1,000 रुपया कैरेज इनवर्ड था, तो 1,000 और ऐड होने वाला है, तो 15 में 1,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16,000। तो यहां पे कितना लिखने का? 16,000 लिखने का। 16,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो 16 हो जाएगा। अरे बात समझा? तो पहले पर यूनिट कितना था? तो पहले पर यूनिट था तुम्हारा 15 रुपए, अब पर यूनिट कितना हो गया? 16 रुपए। बात समझ में आया क्या? अरे क्लियर हुआ? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है, सॉरी बैलेंस निकाल लेते, डैश डैश डैश। 7,000 तो पहले से मेरे पास है, फर्स्ट इन 3 रुपए का 21,000। उसके अलावा नया स्टॉक मेरे पास आया, कितना? 10,000 यूनिट, 16,000 रुपया उसका कॉस्ट, पर यूनिट 16। इसी को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले ये फर्स्ट है, फिर ये सेकेंड है, इसके अलावा जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे ऐड करेंगे, और जब बेचना रहेगा तो पहला इसमें से, दूसरा इसमें से, तीसरा ऐसे, एंड सो ऑन। क्लियर? बढ़ेंगे 23 तारीख के बाद क्या है? 25 अक्टूबर। क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। तारीख पे तारीख 25 तारीख, 25 अक्टूबर बोला है 2013। कितना सेल किया बताओ जरा? सर टोटल हमने 8,000 टॉय बेचा है, लेकिन फर्स्ट इन तो सिर्फ 7,000 है, तो पहले 7,000 बेचेंगे और दूसरे में से कितना बेचेंगे? 1,000। बात समझ में आया? तो टोटल 8,000 का सेल्स कैसा होगा? पहले 7,000 का सेल होगा और फिर 1,000 का सेल होगा। टोटल 8,000 हो गया। 7,000 कितने वाला है? 3 वाला। 1,000 कितने वाला है? 16 रुपए वाला। इसका 16 रुपीज कॉस्ट है ना, तो ये हो जाएगा 21,000 और ये हो जाएगा 16,000। अरे बात समझा क्या? इधर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, 1,60,000 हो जाएगा, बराबर है? 1,50,000 तो इधर कॉस्ट बदल जाएगा, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, जरा ध्यान देना। इट इज वन मिस्टेक। वापस वापस वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं, घाई मत करो। तो इधर आ जाएगा आपको 1,51,000, क्योंकि टोटल 1,50,000 आएगा 15 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो, और फिर डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो ये 15.1 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 15.1, और इसका कॉस्ट 1,51,000। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? बस इतना करेक्शन, वो मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा इशू था। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब 1,000 यूनिट को बेचोगे, कितने वाला? 15.1, 15,000 ईच। अरे बात समझा क्या? ओके, अब मेरे पास बैलेंस कितना है? 7,000 तो गया, 10,000 में से कितना गया? 1,000, तो बचा कितना? 9,000। कितने वाला है? 15.1 वाला। तो 9,000 इंटू 15.1 करो, मल्टीप्लाई फटाफट, कितना? 1,35,900। अरे बात समझा? क्लियर हो गया? चलो उसके बाद क्या है सर? 26 अक्टूबर को फिर से हमने परचेज किया है, उधर भी कैरेज इनवर्ड आया है। कितना परचेज किया है? 12,000 टॉय, 18 रुपए वाला। तो यहाँ पे आ जाए 26 अक्टूबर 2013 परचेज किया, तो परचेज में लिखना है कितना परचेज किया है? 12,000 टॉय। कितने में परचेज किया है? 18 रुपए में। तो 12,000 इंटू 18 करो, कितना आ रहा है? 2,16,000।
ये समझ में आया क्या? सर प्लस कैरेज भी है तो कैरेज भी ऐड करना है, कितना है 1200, तो 2,16,000 में 1200 ऐड करेंगे तो आपको यहां पे आ जाएगा 2,17,200। अभी समझा क्या? पक्का? ये समझा? अब 2,17,000 को 12,000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पर यूनिट तो अब बदल जाएगा, तो 2,17,200 डिवाइड बाय 12,000 करो, कितना रहे? कितना? 18.1। बात समझ में आ गया? क्लियर है सोहम? बैलेंस कितना आएगा बताओ? सर पहले तो 9,000 रुपया का बैलेंस था ही अपने पास, जिसका कॉस्ट था 15.1, 1,35,900 बराबर है। उसके अलावा हमने नया परचेज किया है, कितना? 12,000। कितने रुपए वाला? 18.1, बोले तो 2,17,200। ये मेरा बैलेंस हो गया। समझा ये सोनी? तो नहीं, उसके बाद क्या दिया? उसके बाद दिया है 31 दिसंबर को आपने सेल किया है 13,000 यूनिट, तो 31 दिसंबर 2013 को सेल्स किया। सेल्स कितना? 13,000 यूनिट। पहले तो 9,000 बिकेगा, कितने वाला? 15.1। 13,000 बेचना है, 9,000 बिका है तो और 4,000 बेचना है, 9 4 13 होगा ना। अब ये 4,000 इसमें से बेचेंगे, मतलब 18.1 वाला बेचेंगे, तो ये तो पूरा 1,35,900 हो जाएगा। अब 4,000 इंटू 18.1 करो, 72,400। अब बैलेंस कितना बचा अपने पास? सर 9,000 पूरा चला गया, 12 में से 4 गया, तो बैलेंस कितना? 8,000। कितने वाला है? 18.1 वाला है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 1,44,800। बात समझ में आया? और कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर बस इतना ही क्वेश्चन में दिया। आप जब इतना ही क्वेश्चन में दिया है तो अपने को क्या फाइंड करना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यू कर लेंगे। कितना है मेरा क्लोजिंग स्टॉक? तो 8,000 स्टॉक है एट द रेट कितने वाला? 18.1, जिसका कीमत 1,44,000। क्वेश्चन में यही पूछा था, अपना आंसर हो गया। सम फीफो मेथड से समझ में आ गया क्या? अब आ जाते हैं सेम सम वेटेड एवरेज से करना है। सेम चीज होगा बट अब यहां पे लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। क्वेश्चन वही है, वेटेड में थोड़ा लिखने का वे बदलेगा। पहला, 1 तारीख को मेरे पास बैलेंस था 1/7/2013। कितना बैलेंस था? 12,000 यूनिट बैलेंस था। कितने वाला? 3 रुपए 36। वेटेड में और फीफो में फर्क क्या है? वेटेड में अपन सीक्वेंस में लिखते हैं, जो पहला है पहले वो रहेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे सीक्वेंस रहेगा। लेकिन वेटेड में क्या है? कुछ नहीं, जो जो आया ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, सबको एक साथ मिला दो और फिर जैसा बेचने का बेचते जाओ। मतलब इधर अलग स्टॉक नहीं रखने का है कि जो पहला है उसको पहला रखो, दूसरा है उसको, ऐसा नहीं। वेटेड में क्या है? पहला है, हाँ, दूसरा है, चलो उसी के अंदर डाल दो, तीसरा है उसी के अंदर डालो, फिर बेचते रहो उसके अंदर से। मतलब यहां पे कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको एवरेज पे वैल्यू करने का। समझा? चलो ठीक है। पहले पास मेरे पास कितना बैलेंस था? 12,000, 3 रुपए वाला 36। फिर 22 जुलाई को हमने क्या किया है? सेल किया है, तो यहाँ पे 22 तारीख को सेल किया है। 22 जुलाई 2013 को कितना सेल किया है? 5,000 यूनिट बेचा है। कितने वाला? 3 रुपए वाला, मतलब 15,000। बैलेंस कितना बचा? तो 12 में 5 चला गया, मतलब 7,000। 3 रुपए वाला 21,000। सर अभी तक तो सेम ही हो रहा है। यस, अभी तक तो सेम ही है। अब फर्क यहाँ पे आएगा। 23 तारीख को हमने परचेज किया है, कितना? 10,000 यूनिट। तो 23 जुलाई 2013 को 10,000 यूनिट खरीदा है। 15 रुपए मतलब 1,50,000। 1,000 रुपया कैरेज इनवर्ड, मतलब 1,51,000, 151,000, 15.1। ये समझ में आया? इधर मैंने क्या याद करने बोला है? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में, यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में। हमेशा याद रखो, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। अभी क्या किया है? परचेज किया है तो प्लस करेंगे, 7,000 यूनिट को यूनिट में प्लस करेंगे तो 7 और 10 17,000 हो जाएगा। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 21 और 1,51,000, टोटल आपको आ जाएगा 1,72,000।
अरे ये समझा क्या? यूनिट यूनिट, कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। अंडरस्टूड? फर्क समझ में आया? इधर क्या कर रहे थे, अलग लिख रहे थे, 7,000 10,000 अलग, पहला ये दूसरा ये, इधर ऐसा नहीं भाई, मिक्स कर दो, सब साथ में लिखो। क्लियर? अब रेट पर रेट निकालना है, कैसे निकालोगे? तो 1,72,000 को 17,000 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का कॉस्ट मिलेगा, कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना? 10.12। क्लियर है यहां तक? समझाइए। चलो ठीक है। 10 तारीख है, सॉरी, इसके बाद क्या हो रहा है जरा देखते हैं। इसके बाद आपने 25 अक्टूबर को सेल किया है, कितना सेल किया है? 8,000 यूनिट सेल किया है, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाता हूं, 25 अक्टूबर 2013, 8,000 यूनिट बिकेगा डायरेक्टली, कितने वाला? 10.12 वाला। तो 8,000 इंटू 10.12 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है फटाफट बताओ? 8,000 इंटू 10.12 इज इक्वल टू 80960। क्लियर है यहां तक? अब ये क्या हुआ? सेल्स। मैंने क्या बताया? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, प्लस है, सॉरी परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। अब ये सेल्स हुआ तो 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 11, सॉरी 9,000 बचेगा, 9,000 यूनिट। और 1,72,000 में 8960 माइनस होगा, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट ना, तो माइनस करो, 1,72,000 में 8960, 91,040। क्लियर है यहां तक? ये समझा? अब इसको डिवाइड करके देखो, 10.12 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा मतलब किधर तो गड़बड़ है। 9140 डिवाइड बाय 9,000, 10.12, ऊपर एक दो पॉइंट चलेगा बट इतना ही आएगा। क्लियर हो गया भाई? ये हो गया। उसके बाद क्या है? 25 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 26 तारीख, 26 तारीख को आपने खरीदा है, तो 26 अक्टूबर 2013 को 12,000 यूनिट परचेज किया है, कितने में? 18 रुपए में। उसका कीमत आया था 2,16,000, इधर भी सेम ही आएगा, बट इनवर्ड कैरेज इनवर्ड भरा था तो उसका कीमत हो गया था 2,17,200। डिवाइड किया था 18.1, अभी आपने ऑलरेडी किया इसलिए डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं। अब परचेज किया तो क्या होगा? प्लस होगा, यूनिट यूनिट में प्लस होगा, कॉस्ट कॉस्ट में प्लस होगा, तो 9 में 12 ऐड हो जाएगा, 21,000 यूनिट हो जाएगा। 9140 में 2,17,200 ऐड होगा, कितना आएगा देखो फटाफट? 3,00,000 समथिंग आएगा, 0,4,2,8,0,1, 3,08,240। इसको डिवाइड बाय 21,000 कर दो, कितना आ रहा है? 3,08,240 डिवाइड बाय 21,000 इज इक्वल्स टू 14.67। ठीक है, क्लियर हो गया ये? समझाइए, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? फिर 31 तारीख को सेल किया है, कितना सेल किया है? 13,000 यूनिट। आ जाते हैं 31 दिसंबर 2013 को सेल किया है 13,000 यूनिट। 13,000 यूनिट कितने वाला है ये? 14.67। तो 13,000 इंटू 14.67 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ फटाफट? 13,000 इंटू 14.67, 1,90,1,71,710। तो यहां पे आएगा 19,000, सॉरी 1,90,710। क्लियर हो गया? अब यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, सेल दे तो माइनस होगा, 21 में 13 जाएगा तो 8,000 आ जाएगा, बराबर है। 3,08,240 में 1,90,710 माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ फटाफट? माइनस करो, 3,08,240 माइनस 1,90,710 इज इक्वल्स टू 1 लाख, क्या 11,75,30, 1,17,530। अब रेट पर रेट देखना 14.67 के रेंज में ही रहेगा, अगर नहीं मतलब आपने फिर गड़बड़ किया है। क्लियर हो गया? इसके अलावा और कुछ बोला है? नहीं। तो व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे? तो इधर में मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8,000 यूनिट at the rate 14.67 is equals to 1,17,300 530। क्लियर हो गया?
समझ में आया? तो इस तरह से हमने फीफो मेथड और वेटेड एवरेज का कैरेज इनवर्ट का जो सम होता है वो कंप्लीट किया। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।